फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं AR मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मेरे हाथ में एक फ़ोन आया हुआ है ओप्पो A16। ये डेड कंडीशन में आया हुआ है। आप देख सकते हैं बोर्ड का कंडीशन ओके कंडीशन में है। और आपको दिखा देते हैं खोल करके कि बोर्ड में कुछ काम भी नहीं हुआ है। खोल के दिखाएंगे, फिर DC पावर सप्लाई में चेक करके बताएंगे इसमें प्रॉब्लम है क्या। आप देख सकते हैं कि ये फुल ओके कंडीशन में है, कहीं पर काम किया हुआ नहीं है। आज इसको लाइव फॉल्ट फाइंडिंग करके अपने स्टूडेंट के साथ में दिखाएंगे। चलिए, अब जो है इसको पहले DC पावर सप्लाई में हम चेक करेंगे कि इसका क्या रीडिंग है, किस कारण से ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, उसको जानेंगे। पहले सबसे पहले हम DC पावर सप्लाई में बैटरी कनेक्टर में लगाना है हमको। बैटरी कनेक्टर मोबाइल दिखाइए यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पर DC पावर सप्लाई में ये कनेक्टर हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं कितना रीडिंग आ रहा है नहीं आ रहा है। आप यहाँ पर दिखाइए। कोई भी रीडिंग कंज्यूम नहीं हो रहा है इसमें। कुछ ले रहा है? कुछ भी नहीं ले रहा है। तो इसको चलिए स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, क्यों नहीं ले रहा है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है। पावर लग तो रहा है कि पावर IC का प्रॉब्लम है, पर इसमें क्या प्रॉब्लम है हम सील्ड ओपन करके देखेंगे कि प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तो अभी ये फुल ओके कंडीशन में है और ये कुछ भी पावर नहीं ले रहा है। तो इससे पता ही लग रहा है कि हमको पावर सेक्शन में ही काम करना है। तो चलिए वीडियो में बने रहें, आप देखते रहें किस तरह इस फ़ोन को रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले पावर सेक्शन वाला टीन हम काट लेंगे। आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा, सुस्ती मत कीजिएगा, क्योंकि ये फ़ोन में कुछ भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। अब एम्पियर जो है ना आपका ले नहीं रहा है, 0 के अलावा कुछ भी नहीं ले रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग को चेक करना रहता है पावर IC के पास। पावर IC के पास चेक करेंगे कि वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बक वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बक कॉइल जो पढ़ाया गया आपको, उसका भी वोल्टेज बनना चाहिए। सबसे पहले हम लोग कूल टेस्टिंग करेंगे, कहीं पर शॉर्टिंग वगैरह है क्या, वो चेक करना है सबसे पहले। और उसके बाद हॉट टेस्टिंग करेंगे इसमें। सबसे पहले हम ना चार्जिंग IC को ढूंढते हैं। चार्जिंग IC कहाँ पर लगा है वो ढूंढते हैं। देखिए चार्जिंग IC इस साइड में है और यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे, कूल टेस्टिंग करेंगे सबसे पहले। यहाँ पर कहीं शॉर्टिंग वोटिंग है क्या। एक को ग्राउंड में लगाएंगे हम और दूसरा जो है प्लस को हम चेक करेंगे। ये देख पा रहे हैं आप, ये शॉर्टिंग नज़र आ रहा है हम लोग को। दोनों साइड में बीप की आवाज़ आ रही है, ठीक है। मीटर की तरफ ध्यान दीजिए, बीप की आवाज़ आ रही ना। अभी जो है हम यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं कि ये VPH लाइन है। कौन सा लाइन है, जोर से बोलिए भाई। ये VPH लाइन है। ये लाइन में मुझे शॉर्टिंग नज़र आ रहा है। दोनों साइड में बीप की आवाज़ आ रही है, जबकि एक साइड में बीप की आवाज़ आनी चाहिए। कैपेसिटर में क्या होता है, क्या पढ़ाया गया कैपेसिटर में, जोर से एक साथ में बोलिए। हाँ, क्या एक साइड में बीप की आवाज़ आनी चाहिए, दूसरे साइड में बीप की आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, तब वो सही है। अगर कैपेसिटर उसमें लगा है मदरबोर्ड में, ठीक है, तो हम लोग क्या चेक देख पा रहे हैं कि दोनों साइड में बीप की आवाज़ आ रही है। चलिए इसके बाद हम पावर IC के पास चेक करेंगे। यही लाइन जो है पावर IC के पास हम ढूंढेंगे। और पावर IC के पास कौन सा लाइन होता है, VPH लाइन। ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है बगल में, सब ये जो है कौन सा है, VPH वाला। देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5, ये सब जो है VPH लाइन है। तो एक को हम ग्राउंड में लगाएंगे, दूसरे से चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को चेक करते हैं। बीप कर रहा है, इसमें भी बीप की आवाज़ आ रही है सब में। जब VPH लाइन एक शॉर्टिंग हो तो सारा शॉर्टिंग दिखाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब जो है हम दूसरे सेक्शन में चेक करेंगे। ये तो पता लग गया कि एक जगह शॉर्टिंग होने से आपको दूसरी जगह भी शॉर्टिंग दिखाएगा। चलिए यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं। कोई बात नहीं, कैपेसिटर ही उठाए ना, इसको उठा ही देते हैं। चलिए नेटवर्क सेक्शन में चेक करते हैं कि इसमें VPH लाइन वाला एक कैपेसिटर लगा हुआ है या दूसरा। देखिए यहाँ पर भी VPH लाइन है नेटवर्क IC के पास। ये 2G IC है और ये
ये दिख रहा है आपको नेटवर्क सेक्शन, ये 2G IC है आपका, और ये बेसबैंड IC है, और ये 4G IC है। तो हम अभी 2G IC में चेक किए तो इसमें भी दोनों तरफ बीप की आवाज़ आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर 4G IC में हम चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बीप की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो इधर देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर वोल्टेज इतना 3.7 इसमें आएगा तो इसमें भी वही 3.7 से 4.2 दोनों सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेसबैंड IC के पास अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि ये VPH लाइन में नहीं है, इसलिए शॉर्टिंग नहीं है। बात समझ में आ गई ना। जो VPH लाइन में जो कंपोनेंट लगे हुए होते हैं उस लाइन में शॉर्टिंग दिख रहा है हमको। सबसे पहले हम चेक कर लिए जहां से VPH बनता है। कहां से बनता है VPH? चार्जिंग IC के पास से, ठीक है। क्लियर हो गया। VPH लाइन तैयार कहां से होता है? चार्जिंग IC के पास। एक वहां पर बूस्ट कॉइल लगे हुए होते हैं और उस बूस्ट कॉइल के जरिए से वो VPH लाइन वहां से बनता है, और VPH लाइन जहां से बनता है हम वहीं पर चेक किए सबसे पहले, ठीक है। तो वहां क्या दिखाया? शॉर्टिंग दिखाया, और जहां जहां VPH है वहां पर भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। इसको निकालने का तरीका क्या है? रोजिन के थ्रू धुआं लगाएंगे, स्मोक जिसको बोला जाता है, उसमें लगा करके इसको फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं। चलिए पंखा बंद कीजिए। और रोजिन लगाने के टाइम पे आपका पंखा वगैरह जो चलाते हैं आप, वो सब बंद करना होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, VPH जहां से बनता है वहां लगाना है हमको रोजिन। आयरन को लगाना है, आयरन को घुसाना है उसमें से बस यहाँ पर खाली धुआं लगाना है इसमें। कितना अच्छा से लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, पावर सेक्शन में लगाना है। चलिए अब यहाँ पर नेटवर्क सेक्शन में भी लगाना है। हर जगह धुआं लगा दिए, पता लग रहा ना रोजिन लगाने के बाद। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करना है। कितना वोल्टेज अप्लाई करना है, यहाँ दिखाइए मीटर, इसमें DC पावर सप्लाई में 4 वोल्ट 5 एम्पियर अप्लाई करना है। कितना? आप लोग वीडियो बिल्कुल देखना है, स्किप करके नहीं देखना है। वीडियो जब बनेगा यूट्यूब में डलेगा, आपको स्किप करके बिल्कुल नहीं देखना है, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह देखना है। यहाँ पर 4 वोल्ट 5 एम्पियर इसमें अप्लाई करना होगा। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं, 4 वोल्ट 5 एम्पियर। एक वायर हम माइनस में कहीं पे लगा देते हैं, और दूसरा जो प्लस वाला लाइन है हम नेटवर्क सेक्शन में लगाते हैं। और ये देखना है हमको कि कहाँ से पिघल रहा है। हाँ, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर हम लगाने का तरीका यहाँ दिखा दे रहे हैं आपको, पर यहाँ पर लगा, यहाँ पर हो सकता है यहाँ से पिघले, इसलिए मैं, ये दिख रहा है ना और ऐसे। चलिए चलिए उस पर देखते हैं। यहाँ पर भी शॉर्टिंग नहीं है, और यहाँ से भी पता नहीं लगा, तो हो सकता है कि यही शॉर्टिंग है। चलिए इसमें एक बार और अप्लाई करके देखते हैं। दूसरे कहीं जगह कहीं पर भी ये पिघल नहीं रहा है, ठीक है। पिघल रहा है यहीं पर, यहाँ पर भी नहीं। चलिए इसको निकाल करके बाहर चेक करेंगे। दोनों तरफ अगर बीप की आवाज़ आई तो शॉर्टिंग है, ठीक है। इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। दिख रहा है आप लोग को? देखिए बीप की आवाज आ रही है। क्या है, खराब है ना सही है? जोर से बोलिए, खराब है ना? बीप की आवाज आ रही है। लगाने पर अगर कैपेसिटर में दोनों साइड में इस तरह आप अगर लगाते हैं तो बीप की आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। क्या? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। कुछ भी रीडिंग या बीप की आवाज कुछ भी नहीं आनी चाहिए, तब वो सही माना जाएगा, ठीक है। पर इसमें क्या हो रहा है, बीप की आवाज आ रही है, तो इससे क्या पता लगा ये शॉर्टिंग है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये शॉर्टिंग है, इसको लगाना नहीं है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे जहाँ से हमने निकाला है। एक प्रोब को हम ग्राउंड में लगाएंगे, दूसरा प्रोब को यहाँ पर लगा के चेक करेंगे। एक साइड में बीप की आवाज आ रही है, दूसरे साइड में
बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। क्या हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? हो गया ना? मोबाइल ऑन होना चाहिए। हाँ ठीक है, कोशिश करते हैं। अब जो है यहाँ पर हम पावर आईसी के पास भी शॉर्टिंग दिखा रहा था, वहां पर भी चेक करते हैं कि अभी शॉर्टिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए पावर आईसी के पास बिल्कुल बीप की आवाज नहीं आ रही है। अब तक क्या हो रहा था, बीप की आवाज आ रही थी ना, अभी नहीं आ रही है, इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर भी हम जहाँ से पहले फॉल्ट फाइंडिंग किए थे इस वाला कैपेसिटर से, इस पर भी हम चेक करते हैं। एक तरफ बीप की आवाज आ रही है, दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं आ रही है। चलिए हम अब यहाँ पर चेक करेंगे डीसी पावर सप्लाई में कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए अभी एम्पियर ले रहा है, पर ऑन होना नहीं होना वो अलग बात है। चलिए थोड़ा सा सेट ऑन हो गया। चलिए इसमें डिस्प्ले लगा के चेक करते हैं। लाइट डिस्प्ले लगाइए तो यहां पर देख सकते हैं आप, डिस्प्ले भी आ गया है। देखिए आप लोग सब देख लीजिए, फोन चालू हो गया ना। अभी तक जीरो रीडिंग में था। क्या जीरो रीडिंग? अब देखो इसका एक क्या, अब ऐसे भी पता लगता है कि जैसे फोन को आप लगा रहे हो, ये जीरो रीडिंग में है, तो आप क्या सोचेंगे फोन चालू नहीं हुआ, हो सकता शॉर्टिंग नहीं है। देखिए बीपीएच लाइन शॉर्ट है, रीडिंग कुछ नहीं ले रहा है। ऐसा भी प्रॉब्लम आता है मार्केट में, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको थोड़ा धीरज रख करके फॉल्ट फाइंडिंग करना होगा।